गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बाबर के युद्ध प्रणाली की। हमने पाया कि बाबर की सेना कम थी, फिर भी उसने भारत पर अधिकार कर लिया था, भारत के राजाओं को हरा दिया था। उसके क्या कारण रहे? उसमें प्रमुख कारण थे उसकी युद्ध नीति। अब बाबर ने कैसे युद्ध नीति अपनाई, उससे मुगलों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। उसके कौन कौन से तरीके थे, क्या उसने विशेषताएं थी, उसके बारे में डिटेल में आज जानेंगे। बाबर ने ऐसी कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जिसके कारण युद्ध में वह सफल रहा। पहला पद्धति थी तुगलमा पद्धति, जिसको उसने उज्बेकों से सीखा था। दूसरा, तोपखाना को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिससे अधिकतम उपयोग उनका लिया जा सके, इसके लिए उसने तुर्कों की प्रणाली अपनाई थी। रिजर्व सेना रखना ईरानियों से उसने सीखा था। इन तीनों का समन्वय करके उसने युद्धों में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की, जिसके सामने दुश्मनों की संख्या ज़्यादा होते हुए भी उसने अपने आप में जीत दर्ज की। कारण ये था कि एक तो रिजर्व सेना रखना। भारत में रिजर्व सेना रखने का कोई परंपरा नहीं थी, रखते भी थे लेकिन जोश में आकर वह अंतिम समय में युद्ध में भाग लेने शुरू कर लेते, जिससे सभी सैनिक एक साथ में थक जाते और जब थके हुए सैनिक होते तब बाबर की रिजर्व सेना उनके सामने आ जाती और उनको परास्त कर देती। दूसरा था तुगलमा पद्धति। तुगलमा पद्धति में 5-6 तरीके अपनाए थे उसने। राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ उसके सेनाएं रखी और आगे की तरफ सेना रखी और एक बीच में, यानी चारों तरफ सेनाएं थी, बीच में सेना थी और पीछे रिजर्व सेना थी। राइट लेफ्ट पीछे और राइट लेफ्ट आगे की तरफ सेना थी, बीच में उसकी केंद्रीय सेना थी और पीछे रिजर्व सेना थी। इस प्रकार देखा जाए चित्र में जो बताया गया है, इन राइट लेफ्ट सेनाओं को रोकने के लिए दोनों तरफ खाई खोदी गई थी, जिससे कि बाह्य आक्रमण उन पे न हो सके, पीछे से आक्रमण भी न हो सके क्योंकि रिजर्व सेना पीछे थी। आगे की ओर उसने इनको रोकने के लिए तरीका अपनाया, वह उसने तोप खाने की व्यवस्थित किया। तोप खाना उसने तुर्कों से सीखा था। इस प्रकार आगे तोप खाना लगाया। तोपों में लगभग 700 के आसपास तोपें उसने गाड़ियों पे रखवाई और बैलगाड़ियों पे रखवाने, जिससे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जाया जा सके। और बीच बीच में उसने खाली जगह छोड़ी जहाँ से घुड़सवार आक्रमण कर सके और घुड़सवारों के बचाव के लिए चमड़े के बचाव रखे। इस प्रकार उसने सेना को व्यवस्थित किया और इसके आगे एक छोटी सेना रखी जो छेड़छाड़, हरावल कहा जाता, जो छेड़छाड़ और युद्ध शुरू करने में तैयार रहती थी, जिससे कि आगे वाला जानबूझकर आगे आए, युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आए और तोपों की मार उसे सहन करनी पड़े। इस प्रकार उसकी सेना व्यवस्थित, यानी सबसे पीछे देखें तो रिजर्व सेना थी, जो उसका महत्वपूर्ण एक अंग था। जब सब सैनिक थक जाए तो वो अपनी रिजर्व सेना का उपयोग लेता था। दाएं बाएं पीछे और आगे उसकी तुगलमा पद्धति के अनुसार सेना रहती थी और बीच में केंद्र में उसकी व्यवस्थित सेनाएं रहती थी जो आक्रमण का मुख्य भाग होती थी। आगे की ओर इससे भी आगे तोपखाना व्यवस्थित था। तोपखाना बैलगाड़ियों पे तोपें रखी जाती थी, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से उनको ले जाया जाए। बीच में जगह रखी जाती थी जिससे घुड़सवार आसानी से आक्रमण कर सके और उनके बचाव के लिए चमड़े के पासाब रखे जाते थे। और इन सब से आगे एक छोटी सी सेना टुकड़ी रखी जाती थी जो दुश्मन में छेड़छाड़ करती, युद्ध की शुरुआत करती थी, जिससे दुश्मन आक्रमण कर आगे बढ़ता था और उस आक्रमण का उसको तोपों का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार सर्वप्रथम तो उससे तोपों से दुश्मन को हानि पहुंचाई जाती थी और जब दुश्मन आगे बढ़ जाता तो राइट लेफ्ट वाली आगे की सेनाएं आक्रमण करती थी और केंद्र सेना आक्रमण करती थी। और जब ये सैनिक थक जाते तो पीछे वाली राइट और लेफ्ट वाली सेनाएं आक्रमण करती थी। इस प्रकार उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता था। दुश्मन जब बीच में आ जाता, चारों तरफ से उसको घेर लिया जाता था। जब ये सब सैनिक थक भी जाए और फिर भी सैनिकों की ज़रूरत पड़े तो उसके पास एक रिजर्व सेना हमेशा रहती थी जो उस समय आक्रमण करती थी। जिस प्रकार दुश्मन चारों तरफ से घिरा हुआ था, रसद सामग्री उसकी कट जाती थी, थका हुआ होता था, ऐसी स्थिति में रिजर्व सेना उस पर भूखे शेरों की तरफ पड़ जाती थी और उनको मार डालती थी। इस प्रकार व्यूह रचना रचने के कारण दुश्मन उसके शिकंजे में फंस जाता था
आगे से भी और पीछे चारों तरफ से उसको घेर लिया जाता था और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने खाइयाँ खोद रखी थी, इसलिए दुश्मन उनको घेर नहीं पाता था। इस प्रकार बाबर ने अपनी रणनीति अपनाई और युद्ध में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की। उसका प्रमुख कारण था कि उसने युद्ध नीति में उज्बेकों की, तुर्कों की और ईरानियों की जो पद्धति थे उसका सम्मिश्रण करके भारत में अपनाया। ये चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसको बनाएं, जिससे आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए और इसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।